हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है ट्रेडिंग विथ नॉलेज पे। जैसा कि हम प्रीवियस एनालिसिस किए थे, मार्केट का सेटअप आपको दिए थे, सेम उसी सेटअप पे मार्केट फ्लो किया है। तो ये नेक्स्ट सेटअप आपको ट्यूसडे यानी कि 28 अक्टूबर के लिए निफ्टी का सेटअप हम आपको तैयार करके दे रहे हैं। एक एक पॉइंट को डिटेल से देखेंगे और मार्केट का क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, क्या सपोर्ट हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में अपना मूवमेंट दे सकता है, वो प्रॉपर एक एक पॉइंट को हम इस पर क्लियर करेंगे। प्रॉपर ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है। और आपको बता दें कि ये एनालिसिस हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम आपको एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बताते हैं। फिर मार्केट किस डायरेक्शन में चलेगा उसका क्या एक सेटअप है, इसका प्रॉपर हम अभी खुलासा करने वाले हैं थोड़ा ही देर में। तो आप थोड़ा पेशेंसली वीडियो को वॉच कीजिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि ये 1 डे टाइम फ्रेम पे हम चार्ट लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखिएगा तो मार्केट का ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से ड्रॉ करके रखें इसलिए कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। इस कारण से हम ये सब पहले से मार्क आउट करके रखते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अपने चार्ट पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब देखिएगा डेली टाइम फ्रेम पे ये आपका चार्ट लगा हुआ है, मतलब 1 डे का 1 कैंडल है। तो मार्केट का देखिए ये जब सपोर्ट था, मार्केट ये रेजिस्टेंस के पास जब चल रहा था तो मार्केट इस तरह से मोमेंटम और यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट इसको ब्रेकआउट किया विदाउट यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट किए। मार्केट डायरेक्ट यहाँ से जब भी ब्रेकआउट होता है तो ऊपर से सस्टेन नहीं करता है मार्केट, थोड़ा देर के बाद मार्केट जरूर इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा। तो क्या ये इस पॉइंट को हम रिटेस्ट समझें कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके इस तरह से चलेगा कि मार्केट नीचे आएगा। तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहाँ पे और क्लियर होगा कि मार्केट ट्यूसडे यानी कि 28 अक्टूबर को क्या करने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि ट्यूसडे को या कल के दिन मार्केट का निफ्टी का जो हो वो एक्सपायरी भी है। तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम होने की संभावना बन रहा है, वो भी आपका मंथली एक्सपायरी है। तो ये चीज़ आपको हम बताएंगे कि आज के दिन जो बिग प्लेयर है वो क्या प्लान करके गए हैं। वो जब स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहाँ पे और डाटा क्लियर होगा और आपका एक एक चीज़ समझ में आएगा कि नेक्स्ट स्टेप किधर जाने वाला है। क्योंकि देखिए ये चीज़ कैसे समझ में आता है, तो फ्रेंड्स आपको एक सिंपल बात हम समझाते हैं। देखिए कभी भी मार्केट में या कहीं भी आप देखिएगा जब बड़ा चीज़ कुछ होता है, जैसे मान लीजिए एक हाथी है, जब एक हाथी जब चलेगा तो वो तो अपना पैर का निशान छोड़ेगा। लेकिन अगर एक मान लीजिए कोई छोटा एनिमल चलता है, ठीक है, तो उसका पैर का उतना निशान आपको नहीं दिखेगा, हो सकता है आप उसको नहीं पहचान पाएँ। लेकिन जब बड़ा कोई जानवर चलता है तो उसका पैर का निशान जरूर आपको पहचान में आ जाएगा, हाँ ये कोई बड़ा जानवर ही चला है। तो उसी तरह से एक बिग प्लेयर है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं वो एक हाथी के समान होते हैं और मार्केट को डायरेक्शन देने का काम वही करते हैं। एक रिटेलर क्या है, रिटेलर तो बस एक बीच में ऊपर नीचे जो हो रहा है चल रहा है, लेकिन मार्केट का जो बड़ा मूवमेंट कराता है वो बिग प्लेयर के द्वारा होता है। तो बिग प्लेयर को कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पकड़ते हैं उसको हम प्रॉपर बताने वाले। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट क्या किया है कि यहाँ पे 3 कैंडल आपको रेड दिख रहा होगा। 3 दिन का मतलब 3 दिन लगातार मार्केट रेड में यहाँ पे क्लोज किया है। और आज के दिन क्या है, मार्केट क्लोजिंग जो है वो ग्रीन में है। ठीक है, और मार्केट का देखिए इसी रेजिस्टेंस के पास से मार्केट आज ओपन हुआ था और ऊपर ये प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर मार्केट क्लोज किया है। ठीक है, ये आपको सेटअप दिख रहा है। अब यहाँ से चलते हैं हम और स्मॉल टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट ये हम आए हैं 50 मिनट के चार्ट पे। ये आपका 50 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। 50 मिनट के चार्ट पे अगर देखते हैं तो मार्केट का डायरेक्शन देखिए। मार्केट क्या है कि इस सपोर्ट से मार्केट यहाँ से हम काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट में रैली हुआ, यहाँ पे 2 दिन का ये चार्ट है। 2 दिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइड पे चला और थर्ड दिन फिर मार्केट गैप अप ओपन होता है और मार्केट थोड़ा सस्टेन करके फिर मार्केट इसी रेंज में आ जाता है। ठीक, इसके बाद आज के दिन क्या हुआ, आज का मार्केट ये है, यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है और मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है, 25,974 के पास, मतलब 25,974 के पास मार्केट क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। ठीक, तो अब देखिए क्लोजिंग से पहले देखिए मार्केट का क्या मोमेंटम हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा नोटिस कीजिएगा तो ये एरिया लगातार साइडवेज मार्केट है। ठीक है, 25,900 से लेके 25,900 से लेके 26,000। ठीक है, 25,900 से लेके आपका 26,000, ये एरिया को अगर आप देखिएगा तो ये पूरा साइडवेज आज के दिन चला है। 100 पॉइंट के मार्केट मोमेंटम ऊपर नीचे इस तरह से जिगजैग मोमेंटम दिया है। तो इस तरह का मोमेंटम में
अक्सर क्या होता है, देखिए सुबह में क्या किया, बिग प्लेयर के थ्रू मार्केट में पैसा डाला और मार्केट यहाँ जाके इसको छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो हल्का हल्का पोजीशन डालते गया, धीरे धीरे पोजीशन यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट कर लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट डे एक्सपायरी है। तो देखिए सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अगर लॉन्ग टाइम पे यहाँ पे देखिएगा तो मार्केट क्या दिख रहा है आपको, ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। इस तरह से ट्रेंड समझना, क्योंकि बिग प्लेयर हमें ट्रेप करेगा भी तो आपको हमेशा वो मार्केट के ट्रेंड में ही ट्रेप करेगा, ठीक है, मार्केट के अपोजिट ट्रेंड में नहीं जाएगा, ठीक। तो मार्केट का ट्रेंड क्या आपको दिख रहा है, अप ट्रेंड। तो अब यहाँ पे अब 5 मिनट पे हम देखेंगे क्या कि मार्केट ये आपका सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक। तो मार्केट नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को अगर मार्केट इसके ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे ओपनिंग होता है, ठीक, मतलब लगभग 26,100, ठीक, मतलब 26,100 के अगर लेवल पे गैप अप ओपन होता है मार्केट में, तो इंस्टेंट मार्केट हो सकता है इसको यहाँ पे नीचे आपको लेने के लिए आए, फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर साइड मोमेंटम देते हुए दिखे, ठीक। यह मार्केट 1-2 कैंडल यहाँ पे आपको ग्रीन दिखा दे, फिर मार्केट फास्टली यहाँ पे डाउन आ जाए, फिर इस जगह से मोमेंटम फास्टली जाएगा। तो ये एक सिचुएशन बन रहा है। नेक्स्ट क्या बन रहा है संभावना, तो नेक्स्ट आपका जो पॉसिबिलिटी बन रहा है, ये जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे आपका गैप डाउन ओपन हो, ठीक। इस एरिया में अगर कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट इंस्टेंटली इसको टच करके फिर यहाँ से यहाँ पे आपको देखना है, मार्केट में अगर कोई आपको पैटर्न दिखेगा सेलिंग का तो फिर यहाँ पे नीचे साइड जाना, अगर यहाँ पे दिखेगा तो बैंक फिर ऊपर साइड आपको मार्केट जाते हुए देखना है। तो इस तरह का सेटअप बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है, मार्केट का मोमेंटम कहीं ना कहीं वो ऊपर साइड का ही है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर बाय संजोग कहीं ना कहीं मार्केट अगर इस लेवल पे अगर ओपनिंग हो जाता है यहाँ पे, तो इस जगह पे 25,700 का एरिया पे अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो फिर मार्केट हो सकता है इंस्टेंटली आपको इधर भी आते हुए दिखे या इधर भी मार्केट ओपन जाते हुए दिखे। तो अब ये उस समय के OI डाटा में क्या चेंजिंग होता है, 9:15 या 9:20 के आसपास जो OI चेंजिंग होता है वो आपका डायरेक्शन निर्धारित कर देता है। ये अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम क्या करते हैं, सुबह सुबह मतलब 9:15 के बाद मार्केट का क्या डायरेक्शन होगा, ट्रेंड आपको हम एक बता देते हैं कि किस ट्रेंड में मार्केट कैसे चल रहा है, प्रॉपर हम वहाँ पे चार्ट आपको अपडेट करते हैं। और आपका ट्यूसडे के लिए क्या सेटअप है, क्या आप प्लान कर रहे हैं, आपको लग रहा है अगर मार्केट बुलिश है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं निफ्टी ट्यूसडे को डाउनफॉल होने वाला है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्यों डाउनफॉल होने वाला है। अगर आपको लग रहा है साइडवेज है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्यों आपको लग रहा है साइडवेज है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।